ओके, सो एज हमने कल डिस्कस करा था, do the advantages outweigh the disadvantages वाला क्वेश्चन, राइट? सो बेसिकली आउटवे का हाँ मीनिंग क्या होता है वो भी मैं क्लियर कराने वाली, ठीक है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का पता सबको होता है, बट बात आती है यहाँ पर कि मैम आउटवे का मीनिंग क्या होता है एंड इसका एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जो हमें हेल्पफुल रहे, इवन जो आपको 7+ बैंड स्कोर बड़े आराम से दिला दे, करेक्ट? सो आज हम वो डिस्कस करने जी। वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे दैट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द वर्क प्लेस हैज लेड टू जॉब लॉसेस। कि भाई जो टेक्नोलॉजी है उसका जो यूज है वो काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है, एंड कहाँ पर? इन द वर्क प्लेस। उससे क्या हुआ? बहुत सारी जॉब लॉसेस हुई, राइट? सबसे पहले जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उसमें आपने क्या चीज ढूंढनी है? That what is the main topic? That it is the use of technology at work, right? What's the topic? Technology at work. उसके बाद इशू क्या है? जॉब लॉसेस, करेक्ट? इट कॉजेस जॉब लॉसेस, ओके? नाउ अभी हमने इसको करना कैसे? सबसे पहले प्लानिंग स्टेज का बता रही हूँ। प्लानिंग में आपने ये स्टेप करने होते हैं। फर्स्टली अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन वेरी वेल। टॉपिक क्या है, इशू क्या है, सबसे पहले ये चीज करो। उसके बाद आपने देखना है कि आप किस साइड की तरफ ज्यादा जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यू हैव टू think about the good sides of the topic. For example, the efficiency, new job creation and innovation, correct? efficiency क्या होता है? किसी भी टास्क को करने में हमारा मतलब ज्यादा टाइम ना लगना, उसको फास्टली, राइट, लेस टाइम में हम जब उसको कर पाते हैं, राइट, स्मार्ट वर्क के साथ, तो उसको एफिशिएंसी बोला जाता है। न्यू जॉब क्रिएशन होती है अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, करेक्ट? इनोवेशन भी काफी आती है, जी। राइट? बात करी जाए बैड इश्यूज की या फिर डिसएडवांटेज अगर मैं बोलूं, तो वो क्या होंगी? पहली चीज तो जॉब लॉसेस, जो कि हमारा मेन टॉपिक ही है, कोर्स लगा लो या फिर इशू बोल सकते हैं। उससे अलग इनइक्वालिटी जी। काफी देखने को मिलती है भाई, स्किल्ड वर्कर्स में एंड अनस्किल्ड वर्कर्स में, राइट? तो उनमें इनइक्वालिटी आ जी। जाती है, काफी गैप आ जाता है। उसके बाद सोशल जो प्रॉब्लम है ना, मतलब एक दूसरे को हेट करना या फिर डिफरेंशिएशन करना कि भाई आपके पास स्किल हाई लेवल की नहीं है तो आप ये वर्क नहीं कर सकते, राइट? एंड उससे फिर एक जो जेलेसी फैक्टर आता है वो हम सोशल प्रॉब्लम्स में कंसीडर करते हैं, गॉट दैट? अभी जी। जब भी आपको टू द एडवांटेजेस आउटवे वाला आता है ना, सबसे पहले आउटवे का मीनिंग क्या होता है कि क्या हमारी एडवांटेजेस ज्यादा हैं। आउटवे का मीनिंग ही क्या होता है? मोर देन, ठीक है? मोर देन, ज्यादा। ठीक है? सिंपल वर्डिंग में अगर बताऊं तो मोर देन इसका मीनिंग होता है, करेक्ट? ओके। यहाँ तक क्लियर है? वाहिगुरु। हैविंग एनी डाउट? हाँ जी मैम। ओके, सर कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? आपको जब कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लास्ट में आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आफ्टर दैट, ओके। फिर अगर हम बात करें कि हमने आंसर किस चीज का करना, तो हमने क्या बताना है कि क्या हमारे जो एडवांटेजेस हैं वो स्ट्रोंगर हैं या फिर मोर बेनिफिशियल हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ देर आर मोर इम्पोर्टेंट देन द डिसएडवांटेजेस, करेक्ट? ठीक है? ये जो आउटवे वाला पार्ट रहता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, एंड इसी के ऊपर ही हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डिपेंडेंट होता है, करेक्ट? स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। जनरल स्टेटमेंट, पैराफ्रेजिंग, ओपिनियन स्टेट कर देंगे और थीसिस दे देंगे, ओके? ओपिनियन कैसे स्टेट करेंगे? बताना है कि भाई क्या चीज ज्यादा है, एडवांटेजेस ज्यादा है फिर डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। थीसिस स्टेटमेंट में बताएंगे कि हम आगे वाले पैराग्राफ्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में अगर हम एडवांटेजेस दे रहे हैं तो 2 हम एडवांटेजेस देंगे, बिकॉज हमने दिखाना है कि हमारी जो एडवांटेजेस हैं ज्यादा हैं एंड हैंस इंपॉर्टेंट भी हैं। सो मेन एडवांटेज 1, इट्स एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल। मेन एडवांटेज 2, एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल। अभी सेकेंड एडवांटेज में ना मैं आपको एक चॉइस ये दे सकती हूँ कि या तो आप एक्सप्लेनेशन रख लो या फिर आप एग्जाम्पल रख लो, ठीक है? अगर इन दोनों में से कोई एक भी कर लेते हो ना, ठीक है, तो वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है? आपकी जो वर्ड लिमिट है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम।
बात करी जाए BP2 की, अभी यहाँ पर आता है मेन फैक्टर। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर अगर दो एडवांटेजेस दी हैं, देन इन दैट केस व्हाट यू शुड मैम डू। हम हम दोनों बीपी में एग्जांपल नहीं डाल सकते? डाल सकते हो, ओके। ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एडवांटेजेस दिए बॉडी पैराग्राफ 1 में, देन इन दैट केस अगर दो दी हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप डिसएडवांटेज भी एक ही दो, ठीक है, या फिर दो भी दे सकते हो। बट अगर दो दोगे ना तो काफी लेंथी हो जाएगा आपका पैराग्राफ, एंड आपको फिर आगे आइडियाज में क्या पता प्रॉब्लम आए, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा बॉडी पैराग्राफ 1 का, सेक 2 का, सॉरी। उसके बाद सेकंड जो लाइन हमने डालनी है, सेंटेंस जो डालना है, वो क्या डालना है कि हमने बताना है कि हमारे जो डिसएडवांटेजेस है वो लेस इंपॉर्टेंट क्यों है एडवांटेजेस से। इज दैट फाइन, क्लियर? उसके बाद बात करी जाए कंक्लूजन की, तो आपने आपका जो ओपिनियन है कि भाई एडवांटेजेस ज्यादा है कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, आपने उनको स्टेट करना है, ओके। आफ्टर दैट फिर जो मेन पॉइंट्स थे हमारे, एडवांटेज डिसएडवांटेज वट एवर जो भी आपने दिया है ऊपर, वो आपने मेंशन कर देना, उसको समराइज कर देना। गॉट दैट? इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर टू यू? यस मैम, क्लियर। ओके जी, ठीक है। एंड आइडियाज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं सैंपल ऐसे की तरफ, ठीक है। ये मैं आपको क्लास के बाद शेयर भी कर दूंगी, ओके। सबसे जी। पहले बात करेंगे जी इंट्रोडक्शन के बारे में। कैसे लिखना हमने, सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट डालेंगे जो मैंने आपको दी थी ना, टेक्नोलॉजी वाली जनरल स्टेटमेंट, आप वो भी यूज कर सकते हो, राइट। सो इन द मॉडर्न एरा टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस। अभी बात किस चीज की चल रही थी? टेक्नोलॉजी की चल रही थी ना वर्क प्लेस पे, तो मैंने उससे ही रिलेटेड जनरल स्टेटमेंट बनाई कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक इसेंशियल पार्ट बन चुकी है, करेक्ट। मैंने कौन सा टेंस यूज करा? आई यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। एंड जब आप हैज बिकम लगा देते हो ना जनरल स्टेटमेंट में, तो वो और भी इफेक्टिव बन जाती है, करेक्ट। उसके बाद while its growing use has indeed replaced certain types of job, कि हालांकि जो टेक्नोलॉजी है उसके यूज ने क्या करा, बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस करा है, कुछ टाइप ऑफ जॉब्स को रिप्लेस करा है। Many argue that its benefits in improving productivity and creating new employment opportunities are far more significant. But कुछ लोग क्या बोलते हैं, मतलब आप यहाँ पर अपना भी डाल सकते हो, ठीक है। मैनी की जगह आप यहाँ पर अपना भी लिख सकते हो, दैट आई बिलीव, राइट। आई बिलीव दैट its benefits in improving productivity and creating new employment opportunities are far more significant, okay। उसके बाद these ऐसे thesis statement अब हमने डालनी है, these ऐसे will examine both sides of the argument and explain why the advantages of using technology in the workplace outweigh the disadvantages। अगर मैं इसको एक बार समराइज करूं, तो सबसे पहले मैंने क्या यूज करा हुआ है? सबसे पहले मैंने यहां पर दी जनरल स्टेटमेंट, ओके। सबसे पहले हमने दी जनरल स्टेटमेंट, करेक्ट। उसके बाद पैराफ्रेजिंग करी गई क्वेश्चन की, ठीक है, यहां तक पैराफ्रेजिंग हुई। मेन इधर पैराफ्रेजिंग के साथ साथ मैंने आंसर भी कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने डाली थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर मैंने थीसिस स्टेटमेंट डाली, क्लियर। सो इन टोटल आपके जो सेंटेंस होने चाहिए इन योर इंट्रोडक्शन, इट शुड बी नॉट मोर देन 4 सेंटेंसेस। 4 सेंटेंसेस लिख दो, मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। 7 बैंड स्कोर बड़े आराम से आ जाएगा, क्लियर। ठीक है जी जी। मैम। उसके बाद अगर बात करी जाए हमारी, तो अभी बात करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 की, जिसमें हमने एडवांटेजेस डालनी थी। तो उसमें मैंने क्या लिखा, दैट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन द वर्क प्लेस इज द बूस्ट इन एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। ये मैंने मेरे मेन आइडियाज में भी डाल रखी है, प्लानिंग करते वक्त हमने डिस्कस करा था, करेक्ट। तो मेन जो हमारी एडवांटेजेस होंगी वो क्या रहेंगी? एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। अभी कैसे हैं ये?
फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, सबसे पहले मेन पॉइंट, उसके बाद करोगे एक्सप्लेन, ठीक है। मेन पॉइंट डाल दिया कि भाई क्या है, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी मेन एडवांटेज है, अब उसको एक्सप्लेन करेंगे। दैट machines and software can perform repetitive tasks faster than humans and with fewer errors। कि जो मशीन्स है, सॉफ्टवेयर्स है, वो रेपिटेटिव टास्क को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, एंड इवन वो उसको फास्टर वे में भी करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन का अगर आप लेके चले, तो कैलकुलेशन का क्या है भाई, जो कैलकुलेटर्स हैं, जो मशीन्स है, कंप्यूटर्स है, वो हमसे बहुत ज्यादा फास्ट वे में कैलकुलेशंस कर पाते, करेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें, अभी हमने डालना है एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस in manufacturing automated system can be assemble products quickly। फॉर एग्जांपल देखा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता जो हमारा, तो जो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है ना, मशीन्स जो होती हैं, वो प्रोडक्ट्स को बड़े ही इजीली एंड क्विकली असेंबल कर देती है, जो कि बहुत सारा टाइम एंड कॉस्ट क्या करती है, टाइम लगा लो, एफर्ट्स लगा लो, कॉस्ट हो गई आपकी, उसको रिड्यूस कर देती है, करेक्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब उसको इनिशियल जो कॉस्ट होती है ना, उसको ऑपरेट करने के लिए, राइट, वो कॉस्ट वो रिड्यूस कर देती है, ठीक है जी। अभी इससे क्या हुआ, रिजल्ट भी डालेंगे साथ साथ, दैट दिस अलाउज कंपनीज टू ग्रो एंड कंप्लीट एंड compete इन अ ग्लोबल लेवल। जो कि क्या करती है, कंपनीज को हेल्प करती है ग्रो करने में और ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने में, करेक्ट। यहां तक समझ आया? यस मैम। हैविंग एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट? नो मैम। ओके जी, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट एडवांटेज क्या क्या रहेंगे। सी, सबसे पहले, another important advantage is the creation of new job opportunities in the टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर में न्यू जॉब क्रिएशंस भी आते हैं, ठीक है। हमने ये पहले डिस्कस कर लिया, सो आई होप क्लियर होगा आपको अभी आइडियाज का। तो मैं आपको तभी बोलती हूँ कि राइटिंग के लिए ना, जितना आप रीड करोगे, जितने आप एसेज को रीड करोगे, जितने आप आइडियाज रीड करोगे, आपका ऐसे उतना ही अच्छा होगा, एंड आपको आइडियाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आइडियाज डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, दैट द राइज ऑफ फील्ड सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस हैज ओपन डोर्स टू मैनी स्किल प्रोफेशनल्स। कि भाई हमारे जो फील्ड अभी हुए ना डेवलप, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, एआई हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, तो उसने क्या करा, बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स को क्या करी, जॉब प्रोवाइड करी, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद, furthermore remote working technologies have enabled people to work from home। उससे अलग अगर बात करी जाए, तो जो रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर्स हैं, राइट, लैपटॉप्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे घर पे बैठकर भी काम कर सकते हैं, करेक्ट। वो घर से काम कर सकते हैं, जो कि उन्हें क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगी, एंड उनको ग्लोबल जॉब मार्केट्स का एक्सेस प्रोवाइड करेगी। इज दैट करेक्ट? इज इट क्लियर टू यू? ओके। यस मैम, क्लियर। ओके जी। इसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, हमने डिस्पाइट लगा के, ठीक है। जब भी आपने स्टार्टिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में डाल दिए, एडवांटेजेस डाल दिए, फिर कुछ भी है, तो बॉडी पैराग्राफ को ना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग हमने रखना, तो हम क्या डालेंगे, डिस्पाइट द मैनी बेनिफिट्स there are some disadvantages associated with the increasing use of technology at work। कि भाई कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट। क्यों है डिसएडवांटेजेस, किसके रिगार्ड में है, कि हमारा जो इंक्रीजिंग यूज है हमारा जो टेक्नोलॉजी में, राइट, जो हम वर्क पे हमेशा टेक्नोलॉजी यूज करते रहते हैं, उससे रिलेटेड हम अभी हमारे डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, क्या है वो, लेट्स डिस्कस दैट इन ब्रीफ। सी, वन मेजर कंसर्न इज द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स। भी पहला तो कंसर्न यही है, जो हमने क्वेश्चन में भी देखा, कि हमारी जो ट्रेडिशनल जॉब्स है, फॉर एग्जांपल जो मैनुअल वर्कर्स हैं, राइट, तो वो क्या, उनकी जॉब्स छीनी जा रही हैं, राइट। टेक्नोलॉजी क्या करे, बेसिकली उनके जॉब को स्नैच कर रही है, राइट।
किस सेक्टर में? स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हो गया? जैसे हमारे ड्राइवर्स होते हैं, राइट? अभी कुछ टाइम तक तो क्या हो रहा था, मतलब अभी भी ये चीज है कि ड्राइवर्स ह्यूमन व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं, बट अभी अपकमिंग ईयर्स में लगा लो, या फिर अभी जो मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी हमारी बन चुकी है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे इन्वेंशंस ऐसे आ चुके हैं जो कि क्या हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्राइवर लेस कार्स का कॉन्सेप्ट वो लेके आए हैं, करेक्ट? तो उससे क्या हो रहा है, उनकी जो जॉब्स है बेसिकली वो स्नैच करी जा रही है, उनसे उनकी जॉब ली जा रही है, करेक्ट? अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। एज मशीन्स एंड ऑटोमेशन टेक ओवर रेपिटेटिव टास्क, मैनी लो स्किल्ड वर्कर्स फेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कि भाई जैसे कि देखो, मैंने एज यहाँ पर क्यों यूज करा, बिकॉज, ठीक है? सो बिकॉज मशीन्स एंड ऑटोमेशन टेक ओवर रेपिटेटिव टास्क, कि भाई हमारी जो मशीन्स है, ऑटोमेशन, एआई लगा लो, वो रेपिटेटिव टास्क को कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं हमारा। उससे क्या हुआ, हमारे जो लो स्किल्ड वर्कर है ना, उनको अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को फेस करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी मतलब उनकी जब जॉब चली जाएगी तो उनके पास पैसा नहीं होगा सर्वाइवल के लिए, करेक्ट? उनके पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, राइट? In addition, the growing digital divide means that people without access to training or technology are left behind, creating social and economic inequality. इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर इसके बाद बात करी जाए तो हमारा जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड क्या होता है राज सर? हैविंग एनी आइडिया अबाउट दैट? मैम डिजिटल डिजिटल डिवाइड, डिवाइस डिवाइड, डिवाइड। डिवाइड यस, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मीन्स कि जैसे हम हमारे जो टेक्निकल इक्विपमेंट है इतने एडवांस हो चुके हैं कि लोगों को विदाउट इंफॉर्मेशन दे कैन रिप्लेस फ्रॉम द जॉब। नो, डिजिटल डिवाइड क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो ये ना कॉन्सेप्ट है, मतलब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही आता है, तो टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी हम इसको काउंट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिजिटल डिवाइड टर्म क्या होगी हमारी। सबसे पहले आपको ये पता होगा सर कि कुछ हमारे फील्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें स्किल्स की जरूरत नहीं होती, एंड कुछ फील्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें जो स्किल्स है वो काफी हद तक हाई स्किल्स हमें चाहिए होती है, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर को, अगर हम कंपेयर करें, ऑल्दो उसमें भी नीड होती है स्किल्स की, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट जो आज की सोसाइटी में नॉर्म्स जो चल रहे हैं कि भाई जो इंजीनियर्स हैं, राइट, एंड जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं, अभी उनमें क्या है, स्किल्स की कमी है, राइट? जो स्किल्स उनके पास है वो फार्मर्स के पास नहीं है, करेक्ट? तो उससे क्या आ रहा है, गैप आ रहा है उनकी। आप या तो आप फाइनेंशियल बेसिस पर लगा लो, राइट, कि उनकी जो इकोनॉमी है वो भी काफी गैप में चल रही है, डिफरेंशिएशन है दोनों की इकोनॉमी में, राइट? एक गैप आ रहा है बेसिकली। सो व्हेन वी कंपेयर हाई स्किल्ड वर्कर एंड लो स्किल्ड वर्कर, तो उस टर्म को क्या बोला जाता है, डिजिटल डिवाइड, राइट? कि भाई आज के टाइम में क्या हो रहा है, डिजिटल डिवाइड हमें काफी देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? हैविंग एनी आइडिया राज सर? मैम कैन यू रिपीट वन टाइम? यस श्योर। विच वन, डिजिटल डिवाइड टर्म? ओके, सो देखो डिजिटल यस डिवाइड प्लीज। बेसिक, हाँ जी, डिजिटल डिवाइड क्या होता है बेसिकली, जब हमारे स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर में जो फाइनेंशियल गैप आ जाता है, भाई उनकी जो इनकम है वो सेम नहीं है, ठीक है? लो स्किल्ड वर्कर की जो इनकम है वो काफी कम रहती है, जबकि जो हाई स्किल्ड वर्कर है
उनकी जो इनकम है वो काफी ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। भाई उनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, राइट? तो उनको क्या बोल दिया जाता है? लो स्किल्ड वर्कर। जबकि स्किल तो उनके पास भी है। कौन सी स्किल है? मैनुअली काम करने की, राइट? तो इस टर्म को क्या बोलते, जो ये डिफरेंशिएशन है, जो ये भेदभाव करा जाता है, इनइक्वालिटी बोल दे अगर हम, तो जो ये गैप है स्किल्स का, इनको क्या बोल देते हैं हम? डिजिटल डिवाइड बोल देते हैं। करेक्ट? आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद अभी यहां तक तो हमने भाई मेंशन कर दिया हमारा कि हमारी डिसएडवांटेजेस हैं। अभी बताएंगे कि भाई ये जो है वो मतलब लेस इंपॉर्टेंट क्यों है। इस चीज का भी तो आंसर करना है ना, तभी हमारा क्वेश्चन फुलफिल होगा, तभी आपको टास्क रिस्पॉन्स एंड अचीवमेंट में फुल मार्क्स मिलेंगे। सो हाउ एवर दीज इश्यूज कैन बी मैनेज थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स। कि भाई ये जो इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू और स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए जो प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, राइट, लो स्किल्ड पीपल के लिए, तो वो इसको हैंडल कर सकते हैं। जो जिससे क्या होगा? allowing workers to adapt to changing job demand, जिससे वो भी चेंज जो जॉब डिमांड्स है उनके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर पाएंगे अपने आप को, रादर देन बीइंग परमानेंटली रिप्लेस्ड। अभी आप एक चीज देखो, जो मैनुअल वर्कर्स है, अगर उनको थोड़ा बहुत कुछ काम आता होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी, तो क्या होगा? वो मतलब जो जॉब की डिमांड है वो उसको फुलफिल कर पाएंगे। कंप्लीटली अगर नहीं भी कर पा रही हैं तो थोड़ा बहुत तो वो उसको कर पाएंगे ना, जिससे उनकी जो जॉब है वो बच जाएगी। करेक्ट? ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, हाउ एवर दिस issues can be managed through government support and upscaling programs, allowing workers to adapt changing demands rather than being permanently replaced। तो वर्कर्स को रिप्लेस नहीं करा जाएगा, ठीक है? उनकी जॉब ऐसे की ऐसे ही रहेगी, ठीक है? तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो वर्कर्स है उनकी जॉब को रिप्लेस करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? हम उनको स्किल्स प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है? हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, राइट? सो ट्रेनिंग वुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है जी। अभी आते हैं कंक्लूजन पर। सो इन कंक्लूजन, although the use of technology in the workplace has resulted in some job losses and social challenges, ठीक है, हमारी यही मतलब मेन स्टेटमेंट भी थी, हमारी पोजीशन यही है कि हमने क्या लग रहा है? एडवांटेजेस ज्यादा है, ठीक है? सो इट्स एडवांटेजेस सच एज हायर एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड न्यू जॉब क्रिएशन आर मोर इम्पैक्टफुल। डायरेक्टली मैंने बोला, मैंने कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्रेज मैंने नहीं ऐड करा। देयरफॉर आई बिलीव दैट the benefits of technology in the workplace clearly outweigh the drawbacks। अभी ये जो स्टेटमेंट है ना आपकी therefore वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इसको मेंशन कर देते हो, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आपका 7+ बैंड आराम से आएगा। बिकॉज आपका जो टास्क रिस्पॉन्स एंड अचीवमेंट वाला पार्ट है उसकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके? उसके बाद विथ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के साथ वर्कर्स कैन अडेप्ट एंड थ्राइव इन अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट। भाई जो हमारे वर्कर हैं वो उस एनवायरनमेंट में क्या कर पाएंगे? सरवाइव कर पाएंगे। थ्राइविंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? सरवाइव करना एंड सक्सेसफुल होना किसी काम में। ओके? इज दैट फाइन? हाँ जी। राज सर क्लियर है? हाँ जी, यस मैम, क्लियर है। वो मेरा ना ओके जी। चलता नहीं है ये